मैं एक दिन एग्जाम देने गया, वहाँ सर कह रहे हैं अरे बेटा तुम इंस्टाग्राम वीडियो भी बनाते हो, कभी बताया नहीं। अपना सेटअप बनाओ ना बहुत अच्छा, 1 लाख लाखों 2 खर्च हो लाख 5 जाएंगे। लाख 10 लाख। हाँ, तो उसके पहली एग्जैक्टली। लाइन लिखने में 1-2 घंटे लग जाते हैं कभी कभी तो। मुझे 500 फॉलोअर पे पहला ब्राउन कलर मिला था और उसने मेरे को 1000 रुपये दिए थे। सबसे बड़ी दिक्कत है पहले बाल स्टाइल करो, नहाओ धो। रोज रोज कर नहीं हो पाएगा भाई। 10th 12th में मार्क्स कितने आए थे? 10th में मेरे थे अराउंड 75%। या एजेंसी वाले कहेंगे क्या कर रहा है ये पॉडकास्ट पे जाके। जॉब की साइड जाना चाहोगे या फिर नहीं? अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है, जाने नहीं है। नहीं। ठीक है उत्कर्ष, तो आपने भूत देखे हैं? क्या एआई कंटेंट क्रिएशन को रिप्लेस कर सकता है? मुझे लगता है नहीं कर सकता। तो आज हमारे साथ हैं उत्कर्ष भाई, जो टेक बॉन्कर्स नाम से इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर अपने पेज को 0 से लेके 100K तक पहुंचा दिया। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों की सालों निकल जाती हैं जो उन्होंने महीनों में करके दिखा दिया। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आज हम सिर्फ इनकी जर्नी के बारे में नहीं, इनके हर बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। लाइक इन्होंने शुरुआत कैसे करी, आज किस तरीके से ये भी अच्छी कंपनीज एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, और बैक एंड में बहुत बातें होने वाली हैं। एंड आई नो ये पॉडकास्ट हल्का लंबा होने वाला है, तो उसके टाइम स्टैम्प भी नीचे मिल जाएंगे, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख लेना। और कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप भी क्रिएटर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। एंड मेरे को इतना पता है कि उत्कर्ष के पास जो भी एक्सपीरियंस है ना, उससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। और आप लोगों को डाउट भी रहता है कि यार ये क्रिएटर लोग पैसा कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, वो भी बात क्लियर कर लेंगे। सो एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। कैसे हुआ? बढ़िया उत्कर्ष, बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बाकी का बताइए कि देखो, मुझे तो पता है तुम्हारे बारे में, है ना। बाकी मैं जानना चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट तुम 1-2-4 लाइन में इंट्रो दे दो, जिससे एक ऑडियंस पता लगा पाए तुम्हारे बारे में। तो मेरा नाम उत्कर्ष है, मैं अभी 18 ईयर्स का हूँ और मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। और मैं पिछले अराउंड ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं मुझे कंटेंट क्रिएट करते हुए। और अब मेरा एक पेज है टेक बॉन्कर्स नाम से, जिसमें मेरे पे 137 के फॉलोअर्स हैं। ओके उत्कर्ष, इस सच में बहुत अच्छा लगा कि यार कोई 18 साल पे ये काम करने की सोच रहा है, और सोच नहीं रहा, कर भी रहा है ना। और जैसे कि आज हमें पता है कि कंटेंट क्रिएशन में आना इज़ अ कम्प्लीटली फुलफिल थिंग्स, क्योंकि यहाँ जो बंदा कंटेंट क्रिएशन करता है वो वीडियो एडिटर भी बन जाता है, सोशल मीडिया मैनेजर भी बन जाता है, एसईओ सब कुछ वो सीख लेता है, कंप्लीट मैन बन जाता है। ओके, तो आई थिंक तुम्हारा कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा इसको शुरू करने का, वो भी हम जानेंगे। तो अभी पढ़ाई में क्या चल रहा है? आई मीन अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, फर्स्ट ईयर। ओह ग्रेट। सो जैसे कि ना अभी तुम्हारे अराउंड 1,37,000 फॉलोअर्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के, और कॉलेज मीन्स रुतबा थोड़ा रॉफ सॉफ, तो मतलब कैसा फील होता है? कॉलेज Like में दोस्तों के बीच ज़्यादातर में? जाता ही नहीं। आज जाते ही नहीं? ओह माय गॉड। उसका कोई रीज़न पार्ट टाइम कर रहे हो या फिर क्या है? नहीं, मतलब बस ऐसे ही जाता नहीं मैं ज़्यादा, मतलब कभी कभार चले जाता हूँ। और मैं एक क्रेजी स्टोरी बताता हूँ। मैं एक दिन एग्ज़ाम देने गया, वहाँ सर कह रहे हैं अरे बेटा तुम इंस्टाग्राम वीडियो भी बनाते हो, कभी बताया नहीं। ओह माय गॉड। फिर इतना awkward सा हो जाता है। नहीं यार देखो, डेफिनेटली ये तो उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी, क्योंकि मे भी आज इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन को लोग कुछ और नज़र से देखते हैं कि पता नहीं क्यों बना रहा है, लेकिन क्यों बना रहा है ये उनसे ज़्यादा हमें पता है। इसका पोटेंशियल क्या है, उसमें क्या स्कोप है। बट कोई नहीं उत्कर्ष, अब मैं जानना चाहूँगा तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन की इनिशियल जर्नी के बारे में, कि वो शुरुआत कैसे हुई। मैंने अराउंड आई थिंक नवंबर में स्टार्ट करा था। मैं 11th में था, और ऐसी मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि भाई कुछ स्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने सबसे पहले वीडियो बनाना स्टार्ट करा था जब मैं अराउंड 13 या 14 ईयर्स का था। और तब मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई थी वही टेक पे ही। तो शुरुआत से मेरा टेक में इंटरेस्ट था। तो जब इंस्टाग्राम पे लोग टेक पे रील्स बनाने लगे तो मेरा फिर से वो शौक़ आ गया। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे रील बनाना। ओके, तो हम बोल सकते हैं तुम इन्फ्लुएंस हुए बाकी लोगों से, हाँ। लगा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड यू स्टार्टेड, इज इट? ओके, सो स्टार्ट किया था तो यानी तुमने पहले ही इंडस्ट्री टेक चुन ली थी, हाँ। है ना?
कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ था, पहले ये किया फिर वो किया। लाइक मैं जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में मैं मोटिवेशनल वीडियो दिया करता था, एंड देन मैं मीम्स वाली फील्ड में आया, वहाँ मैं पेज शुरू किए, मैंने कई सारे थीम पेज, एंड देन मैं टेक की फील्ड में आया। सो उत्कर्ष ने डायरेक्टली टेक पे कदम रख दिया था। ओके, सो उत्कर्ष टेक के साथ ये तो चलो कंटेंट क्रिएशन है, अगर अपनी सोसाइटी या बाकी चीज़ों में देखा जाए तो कोई ऐसा है कोई टेक को लेके हल्का लगाव हो किसी चीज़ को लेके? मुझे जैसे मैं अपना चीज़ बता देता हूँ, जैसे तुम्हें उससे अंदाजा लग जाएगा मैं किस वे में कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि टेक कंटेंट क्रिएशन तो बाद में शुरू हुआ था, उससे पहले क्या था ना, जब जमाना था कीपैड मोबाइल्स का, जब हम गांव में रहा करते थे तो हमारे मोहल्ले के लोग आते थे और बोलते थे अनमोल इस मोबाइल में देखो जो रिंगटोन नहीं आ रही है, या इसके टावर नहीं आ रहे हैं, या फिर इसमें ना वो गाने भर दो। तो एक छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें थी ना, तो लोग मेरे पास आते थे और मुझे बड़ा मज़ा आता था करने में। तो मेरा एक कनेक्शन वहाँ से जुड़ा हुआ था, है ना? तो ऐसा कुछ तुम्हारा और भी कनेक्शन है किसी भी पहलू को लेके? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे जब मैं बच्चा था अराउंड 3rd या 4th क्लास में, तो आईपैड चलाया था मैंने, तो बस तब से शौक है मुझे। ओके, यानी कहने का मतलब है एप्पल की चम्मच शुरू से तुमको मिल चुकी थी है? अरे नहीं, मेरा नहीं था यार। खैर जो देखो, मैं अपनी बताऊं तो मुझे ना एप्पल आई थिंक आईफोन 6 था या 5 था, आई डोंट नो क्या मॉडल था, मैंने देखा था व्हेन आई वाज इन 8th और 9th क्लास, और मैं छूने की कोशिश कर रहा था उसको। मेरे एक भैया थे, वो हमारे मोहल्ले के काफ़ी पैसे वाले थे, मेरे भैया थोड़ा देख रहे थे तो भाई हाथ में है क्या, बहुत नाम सुना है इसका, तो हाथ में देखा तो करंट सा आया स्टार्टिंग, भाई क्या है ये, इस तरह इसका नाम है। तो वास्तव में चीज़ें बहुत उस टाइम डिफरेंट थी। ओके, तो तुम्हारा जो सबसे पहला पेज था उत्कर्ष, उसका नाम क्या था, वो कैसे इवॉल्व होकर टेक बोंकर्स बना? मेरा पहले पेज का नाम तो मतलब उत्कर्ष सिंह कुछ ऐसा ही था, मुझे अभी इन पूरा करेक्टली तो याद नहीं। फिर मैंने उसे थोड़े दिन बाद गैजेट्स लैब करा था, और फिर जब मेरे 12th बोर्ड ख़त्म हुए तो मैं 12th बोर्ड के वक्त तो कर नहीं पा रहा था वीडियो बनाने का काम, तो सारी रीच डेड हो गई थी, फॉलोअर्स डेड से हो गए थे। तो मैंने कहा इससे अच्छा न्यू स्टार्ट से अच्छे से करते हैं। तो 12th के एग्ज़ाम ख़त्म होती है मैंने टेक बॉन्कर्स पेज स्टार्ट कर दिया। ओके, यानी तुमको लगा कि भैया इस पर रीच नहीं आ रही है ढंग से इस पेज पे, गैजेट्स लैब वाले पे, तो आपने टेक बॉन्कर शुरू कर दिया ना? हाँ। ओके, तो वैसे एक बात पूछना चाहूँगा, 10th 12th में मार्क्स कितने आए थे? 10th में मेरे थे अराउंड 75% एंड 12th में यार मेरे थे 65 या 70 कुछ ऐसे थे। यानी वीडियो का इम्पैक्ट दिख रहा है मार्क्स पे भी। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ओनली मार्क्स कैन नॉट डिसाइड कि आप तुम्हें फ्यूचर में क्या बनोगे क्या करोगे, है ना? मैं भी यार 12th में 93 ला के बैठा हुआ हूँ, 10th में 93 ला के बैठा हूँ, कुछ नहीं हुआ। मतलब मुझे लगता नहीं है मैंने बहुत कुछ कर लिया इतने नंबर लाके, सच बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप भी ना अगर उत्कर्ष के पेज पर जाओगे, टेक बॉन्कर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उस पर तुम्हें एक चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी, वो चीज़ क्या है कि यार इनकी एडिटिंग बहुत शानदार है। इवन कई सारी जो ब्रांड्स होती हैं वो भी तारीफ़ करती हैं यार कि एडिटिंग और प्रेजेंटेशन का जो वे है वो हो तो उत्कर्ष जैसा, है ना? सो उत्कर्ष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लाइक एडिटिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक कंटेंट क्रिएशन में, पहले वो बताओ। देखो, एडिटिंग मैं कहूँगा बेसिक्स सही होने चाहिए। जो साउंड डिज़ाइन है, विजिबिलिटी है, कलर साइकोलॉजी है, वो सब तो आपके बेसिक सही होने चाहिए ताकि आपकी वीडियो को एंगेजमेंट अच्छी मिले, और आप उसे एडवांस कर सकते हो और तो और ज़्यादा बढ़िया बात है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरी बेसिक थी एडिटिंग, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व होती रही। अभी भी आप देखोगे मेरी 2 महीने पुरानी और आज की वीडियो में फ़र्क है। डेफिनेटली, और अगर आपकी एडिटिंग कोई देखेगा ना, वो डेफिनेटली ये तो बोलेगा भाई सामने वाला बंदा बहुत प्रो एडिटर से या तो एडिटिंग करा रहा है या फिर है। एंड कई सारे लोग बोलते हैं उत्कर्ष से, भाई कहाँ से एडिटिंग कराते हो, तुम्हारा एडिटर कौन है? लेकिन उत्कर्ष खुद उन एडिटिंग को करता है भाई, और बहुत शानदार है। तो उसका ये चीज़ सीखी कहाँ से? कोई कोर्स लिया था या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था क्या? मैंने तो बल्कि फाइनल कट प्रो सीखा भी नहीं। यूट्यूब वीडियो मैंने अराउंड 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो देखी होगी फाइनल कट प्रो की। मैंने प्रीमियर प्रो चलाना सीखा हुआ था, फिर मुझे मैकबुक मिली थी तो इसमें मैंने फाइनल कट प्रो डाला, क्योंकि प्रीमियर प्रो उतना अच्छा चलता नहीं था इस पर उस वक्त, थोड़ा ऑप्टिमाइज ढंग से नहीं था। तो मैंने फाइनल कट प्रो डाला, उसके अराउंड 10-20 मिनट का ट्यूटोरियल देखा मैंने, फिर मतलब थोड़ा फाइनल कट प्रो सिंपल भी है तो बस वहाँ से स्टार्ट करने लगा। फिर मैंने क्या करा, मैं अच्छे क्रिएटर्स की वीडियो देखता हूँ, उसमें देखता हूँ कि मुझे इसमें क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या है इसमें ऐसा जो अच्छी लग रही है मुझे चीज़, फिर मैं उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और वो कुछ थोड़ा और नया सा बन जाता है।
ओके, यानी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पहला तो तुमने हिट एंड ट्रायल करना शुरू किया, ये नहीं कि हर एक कंसेप्ट यूट्यूब से सीखा एंड देन ट्रायल किया। दूसरा, तुमने चोरी करना सीखी, हर एक अच्छे क्रिएटर से एलिमेंट को चुराए और अपने आप को उसको रिक्रिएट करके सीखा। नहीं, बहुत सही चीज़ है। जैसे और अब स्टेज अभी पर आप आके देखोगे जो मेरा बैकग्राउंड वाला है ग्रीन स्क्रीन वाला, वो अली अब्दाल से थोड़ा इंस्पायर्ड है कि पहले एलिमेंट्स आते हैं, मैं नीचे जाता हूँ, पर उसका स्टाइल तब भी अलग है। हाँ, गॉट इट। चलो यार, देखो यही ना मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आजकल बोलते हैं कॉपी करना, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन लेना, जो कि उत्कर्ष ने किया। जैसे एक स्टाइल अली अब्दाल से ले ली, एक कोई चीज़ है इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट, इन टर्म्स ऑफ सबटाइटल एंड ऑल, वो किसी और से ले लिया। तो यानी अपने कंटेंट को बेटर से बेटर बनाना, एक 3 4 5 10 लोगों के कंटेंट को हल्का चुरा चुरा के, एंड दैट्स, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी स्किल है कि ये तो हो गया सीन। लेकिन कोई बंदा जो एडिटिंग के उस फील्ड में आ रहा है, तो उसको क्या तुम टूल्स रिकमेंड करना चाहोगे? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि अगर मेरे पास प्रीमियर प्रो नहीं है तो यार आई थिंक मैं बहुत बैड एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो कोई ऐसी सेशन है तुम्हारे रिगार्डिंग लाइक टूल्स और बाकी चीज़ों को लेके? तो देखो, विंडोज़ पे हो फिर तो प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स ही सीख लो, या फिर डाविंची रिजॉल्व डाल लो। मैक पे हो तो फाइनल कट प्रो भी एक और ऑप्शन हो जाता है। वैसे मोबाइल पे भी कर सकते हो, कैप कट अच्छा है, पर उसमें हो सकता है, पर थोड़ा मुश्किल देखो आएगा आपको। आज के टाइम में कई सारे क्रिएटर हैं जो मोबाइल में एडिटिंग करते हैं, बट वहाँ पर फाइल एलोकेशन, और क्योंकि इतनी सी डिस्प्ले है उसमें तुम्हें सारी चीज़ देखनी है, और इतनी सी डिस्प्ले में एडिट करने में दिक्कत होती है भाई। 13 इंच के मैकबुक में एडिट करने में दिक्कत होती है। एग्जैक्टली। तो उत्कर्ष, ये तो एडिटिंग का पार्ट हो गया, तुमने समझा दिया कि भैया सेल्फ लर्नर हो आप, आपने खुद से ही सीखा और सारी चीज़ें हुई। सो अब मैं बात करना चाहूँगा कि तुम्हारी टेक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में दिक्कतें कहाँ कहाँ पर आई? क्योंकि डेफिनेटली दिक्कत आई होंगी, क्योंकि किसी का भी रास्ता बहुत स्मूथ नहीं होता। तो क्या दिक्कत आई और कैसे आई, क्योंकि जिससे और जो लोग देख रहे हैं वो एटलीस्ट पहले से अवेयर हो जाए चीज़ों के बारे में? दिक्कत शुरू में भी वही थी, दिक्कत अब भी वही है, कंसिस्टेंसी की दिक्कत। ओके, अभी भी मैं बैठा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से वीडियो नहीं गई है। ओह माय गॉड। और वैसे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी मुझे, मतलब वीडियो बन रही थी, एडिट कर रहा था, डाल रहा था, बस कंसिस्टेंसी की दिक्कत थी शुरुआत से। मतलब वही टाइम मैनेजमेंट करना है, शुरुआत से वही दिक्कत है। तो तुम्हें क्या लगता है इसका कितना बड़ा रोल है कंसिस्टेंसी का इन कंटेंट क्रिएशन? तो कंसिस्टेंसी का जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब तो बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी से ही इम्प्रूव होते हो। बट जब आप थोड़े से ग्रो हो जाते हो तो थोड़ा सा उसका वो बार डाउन हो जाता है कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंस का, क्योंकि अब आपका कंटेंट थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है, आपको पता है आपके चैनल पे क्या वर्क करता है, आप उसे रिक्रिएट करो, आप डालो, आपकी वीडियो चलेगी। कि मैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, जैसे कि आपने बोला कि ना मेरा पहला पेज था गैजेट्स लैब, है ना, वो क्या हो गया था एकदम से, मैंने बंद करके दूसरा शुरू किया था। तो वहाँ कौन सी प्रॉब्लम देखी? क्योंकि आपने कई टाइम तक वीडियो नहीं डाली, इट्स ओके, बट उस पर फिर से काम ना करके दूसरा पेज खोलना, कि ये भी एक तरह की प्रॉब्लम होती है कि मान लो कोई बंदा अगर वीडियो नहीं डाल रहा है तो वो दूसरा पेज शुरू कर दे? क्या चीज़ है इस चीज़ के बारे में? देखो, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आप देखो, आपने अच्छी वीडियो डाली, उस पर अगर आपके जो फॉलोअर हैं वो शेयर और सेव करेंगे तभी वो आगे जाएगी। अब आपके फॉलोअर्स ने बहुत दिनों से आपसे कनेक्ट नहीं करा, तो जहाँ तक है वो जो शेयर सेव थोड़ा कम करने लगते हैं फिर धीरे धीरे। तो अगर आप नया अकाउंट खोलोगे, आपके 0 फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम 1000 2000 नए लोगों को तो पहुँचाएगा ही आपकी रील थोड़े दिन बाद, तो उससे वो ज़्यादा आसान है। अगर आप मैं मानता हूँ अगर आपके 10,000 के अंडर फॉलोअर्स हैं और अगर आपकी रीच डेट है, नया ही खोल लो भाई आप, मतलब उसे फिक्स करने से अच्छा। तो गॉट इट। मेरे साथ क्या सीन हुआ था कि जब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था भाई कि अब मैं नहीं रुक सकता, है ना, मैंने बस डिसीजन बना लिया था कि मैं दूसरा पेज खोलूंगा। मैंने अनमोल बाइट्स के नाम से बना भी लिया। बस मेरा डिसीजन था कि अगले ही दिन जो वीडियो जाएगी वो जाएगी दूसरे पेज पर, और उसी दिन मेरा अकाउंट एकदम एक्सप्लोड हो गया, है ना, वायरल सारी वीडियोस। तो लगा भाई यार, तो हल्का मुझे कहाँ तक लगता है ना कि हल्का पेशेंस रखना भी चाहिए। इंस्टेंट से तुम्हारे लिए ये चीज़ काम कर गई, है ना, बट व्हाट आई थिंक यार, जरूर नहीं कि हर चीज़ के लिए बंदे काम करेगा यार। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस, अच्छा कंटेंट होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा तो आपके डेड पेज पे भी चल जाएगा। बस आपको तो ये देखना है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें शेयर सेव करवाना है आपको किसी भी तरह से।
देखो इसी चीज़ को लेके मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। मेरा edishop.in नाम से पेज जानते होंगे। हाँ। तो उसमें ना अभी तक व्यूज़ कितने आ रहे थे मेरे, अराउंड 29-30,000 फॉलोअर्स हैं। उस पर व्यूज़ आ रहे थे एवरेज 2,000, 2,500, 3,000। दैट इज़ टू लो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मेरे कभी ऐसे भी आएंगे, और वो आ रहे हैं अभी, है ना। और लेकिन मैं उस प्लानिंग में था कि चलो यार नया पेज शुरू कर देते हैं, ये माइंड में थॉट्स आते हैं। लेकिन आज ही एक वीडियो है जो फट गई है, और अराउंड आई थिंक 1 लाख तो क्रॉस कर ही दिए होंगे उसने व्यूज़। आई डोंट नो कहाँ तक रुकेगी, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि वहाँ मैंने एक फंडा लगाया था, वो ऑटोमेशन वाला है ना, जो लिंक टाइप करो लिंक आ जाती है डीएम में, तो वो फंडा मेरे लिए काम करेगा। सही है यार। तो अगर तुम्हारे साथ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो एटेंड करते रहो, देखो कि यार मैं क्या, तुम सेम टेम्पलेट को बना के हर बार पिच कर रहे हो, हर बार अपलोड कर रहे हो, तो देखो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जो भी तुम्हारा व्यूअर है ना, तुम्हारे टेस्ट से कभी कभी उसका पेट भर जाता है, वो कुछ नया चाहता है तुमसे। तो आई थिंक एल्गोरिथम को अपने व्यूअर को नया देने के लिए चीज़ें ट्राई करते रहा करो, है ना। और अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ ना तुम्हारे पूरा वर्क प्रोसेस के बारे में, है ना। जैसे कि तुम वीडियोस का आइडिया कहाँ से लेते हो, और पूरा पोस्ट प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस बताओ मेरे को कैसा रहता है, जिससे लोग भी जान पाएँ। तो वीडियो के आइडियाज़ कभी कभी तो देखो, एक सेक्शन है मेरा कि मैं ब्लॉग्स और वेबसाइट्स पे देखता हूँ, वहाँ से आइडियाज़ आते हैं। यूट्यूब चैनल से, मतलब एआई टूल्स वाला रहता है मेरा, तो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स हो गए, ट्विटर हो गया, वहाँ से आता है, ठीक है। और दूसरा सोर्स है, कुछ खुद आ जाते हैं कि भाई मेरे कुछ सामने चीज़ पड़ी है, इसको ये कर देंगे, क्या बढ़िया हो जाएगा काम। और अभी मैं खुद एक फ़ोटो एनहेंस कर रहा था अपनी रेमिनी ऐप से, तो मैंने उसका ही सोचा कि इसी को वीडियो बना देते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं कि भाई आप खुद कुछ कर रहे हो, आपको खुद कुछ नया मिल गया, आपने उस पर वीडियो बना दी। कुछ टॉपिक्स मैं दूसरों से लेता हूँ, ज़रूर सब लेते हैं भाई, और उसमें कुछ अपना ऐड करता हूँ, पूरा सेम नहीं रखता। जैसे उन्होंने कोई ऐप बताई, मैंने उससे अच्छी ऐप ढूंढ के और बता दी। या फिर जैसे उन्होंने बताया बेस्ट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, मैंने बेस्ट ऐप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स बना दिया, बेस्ट ऐप फॉर क्या कहते हैं जॉब वालों के लिए बना दी। ऐसा कर दिया काम कि भाई ये चल रहा है, सिमिलर फॉर्मेट में दूसरे लोगों के लिए बना दो। गॉट इट। यानी इंस्पिरेशन को मिला के लेते हो, है ना, आज के टाइम में। लेकिन भाई अगर आप क्रिएटर हो तो भाई मुझे गलत मत लेना, आज के टाइम में ये चीज़ हो रही है। कंटेंट क्रिएटर का मतलब एक डेफिनेशन क्या बना लिया है, लोगों का कॉपी करना है कंटेंट और खुद सेम पेश करके बना देना है। तो यार ये एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन नहीं है ना। तो तुम्हारा क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर उत्कर्ष? मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा कंटेंट ले रहे हैं और विदाउट कुछ भी रिसर्च नहीं करनी है इनको, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पेल देना है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या व्यूज़ है तुम्हारे? देखो उनका चल जाएगा कंटेंट, पर जब आपके पास स्पॉन्सरशिप आएंगी, वो सब तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, वो थोड़ी किसी और का देख के बना पाओगे। स्पॉन्सरशिप हो गया या फिर आपके पास खुद का कुछ आइडिया आया, वो कैसे बनाओगे फिर? मतलब फिर उससे ना स्किल बिल्ड नहीं होता स्क्रिप्ट राइटिंग का। गॉट इट। और आइडिएशन का भी। सो तुमने अभी टॉपिक आइडिएशन के बारे में बता दिया, मैं कहाँ से कैसे लेता हूँ। उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? उसके बाद स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्टिंग में मुझे लगते हैं आधा घंटा लगता है एक वीडियो का, 15 मिनट आधा घंटा। और कभी कभी तो पहली लाइन में ही 1 घंटा चला जाता है सोचते हुए, जब ना बड़ा प्रेशर होता है कि भाई इस वीडियो का टॉपिक अच्छा है, ये अच्छी जानी चाहिए, इसको अच्छा बनाऊंगा बहुत। हाँ, तो उसके पहली लाइन लिखने में 1-2 घंटे लग जाते हैं कभी कभी तो। तो उसमें लग जाता है टाइम। फिर शूटिंग का मैं क्या करता हूँ, शूटिंग अपना 5 से 8 वीडियो, मतलब 3-5 वीडियो की स्क्रिप्ट लिख ली, ग्रीन स्क्रीन सेटअप करी, स्टूडियो सेटअप करा और अपना शूट कर दिया। और फिर बस एडिटिंग का प्रोसेस है। एडिटिंग अब मैंने एक एडिटर है मेरे पे, तो कुछ दो जैसे 5 वीडियो शूट करी, 2-3 उसे दे दी, 2-3 मैंने एडिट कर लिया, ऐसे करता हूँ। ओके। सो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारा काम बैचिंग में चलता है, हाँ, है ना। ये काम नहीं कि एक ही वीडियो शूट करी, एक एडिट कर दी, एक स्क्रिप्ट, ऐसा मतलब बैचिंग में काम 3-4-5 वीडियो को एक साथ साथ लेके करते हो। और उस बैच के से ना, जैसे अभी मैं इनकंसिस्टेंट हो गया था टेस्ट की वजह से, तो मैंने वो बैच बनाया है 5 वीडियोस का। 5 वीडियोस में से 3 मैंने एडिटर को दे दी, तो मैंने खुद करी। अब कोई सी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, क्योंकि बैच की वीडियोस ना थोड़ा ऐसा हो जाता है स्टार्टिंग में। अब जैसे 2 वीडियो मेरी अप्रूवल के लिए गई हुई हैं, अभी एडिटर एडिट कर रहा है और वीडियो। ओके, बट ओवरऑल देखा जाए तो बैचिंग एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। अगर क्योंकि देखो इसमें ना तुम्हारा क्या है कि डेली तुम्हें वो चीज़
बहुत अजीब सा लगता है ना, डेली आप बैठो, सेटअप करो, वीडियो बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो। और उसमें टाइम भी लगता है, सबसे बड़ी दिक्कत है पहले हाँ। बाल स्टाइल करो, नहाओ धो। रोज रोज का नहीं हो पाएगा भाई। भाई दिस इज अ रॉ थिंग जो एक्चुअल में फील होता है। वी आर नॉट जस्ट शोइंग कि यार बहुत कूल चीज़ है भाई, दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैं तो बोलूँगा कि एक दिन डिसाइड कर लो, उस दिन पूरा रिसर्च करनी है, एक ही दिन में पूरा स्क्रिप्टिंग करनी है, एंड देन 2-3 दिन या एक दिन में सॉरी तुम्हारी शूटिंग हो जाएगी, बाकी फिर एडिटिंग एडिट करते रहो बस आराम से। हाँ, ये सही प्रोसेस है। सो मेरे 2-3 सवाल और थे इसी प्रोसेस के रिगार्डिंग। पहला है स्क्रिप्ट को लेके। स्क्रिप्ट तुम दो तरीके की होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपल हेडिंग लिख लिए, पॉइंटर्स उसके ऊपर बोल रहे हैं, और कुछ लोग वर्ड बाय वर्ड लिखते हैं। मैं वर्ड बाय तुम कौन वर्ड सा लिखता करते हूँ, हो? पूरा तो वर्ड effective बाय ज़्यादा वर्ड। होती है क्या? क्या? इफेक्टिव ज़्यादा होती है वो? नहीं, मुझे सही लगता है वर्ड बाय वर्ड लिखना, क्योंकि फिर ना उसमें शूटिंग का टाइम कम जाता है बहुत। अब जैसे मैं 5 वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब मुझे एक वीडियो को शूट करने में फिर 15-20 मिनट लग रहे हैं, मैंने उसके पॉइंटर्स लिख दिए सिर्फ। तो ओके, यू मीन कि जो मेहनत लगनी है मैं स्क्रिप्टिंग पे कर लेता हूँ। हाँ, शूटिंग के टाइम पे दिमाग नहीं लगाना है कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अब फिर शूटिंग के टाइम पे ज़्यादा टाइम होता भी नहीं। अब मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई भाई, लाइट की बैटरी ख़त्म हो गई, लाइट भाग गई। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये तो देखो स्क्रिप्टिंग का हो गया, ठीक है। और एडिटिंग के जैसे तुमने बताया कि कुछ वीडियोस मैं करता हूँ, कुछ एडिटर के लिए देता हूँ, है ना। तो एडिटिंग के लिए जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप सिलेक्शन कैसे करते हो? लाइक जैसे कि मैंने जैसा देखा है ना एडिटिंग को लेके, जैसे कि तुम्हारा जो भी एडिटिंग का एक स्टाइल बन चुका है, तो उसका सिलेक्शन कैसे किया कि यार यही फॉर्मेट है जो मेरे को आगे तक ले जाना है? एडिटिंग का स्टाइल सिलेक्शन या एज ए कुछ नहीं, अभी भी बिल्कुल फाइनल नहीं है। मतलब जो मैं चाहता हूँ ना बिल्कुल वैसी नहीं है वीडियो। तो अभी भी जो मेरा स्टाइल है वो फाइनल स्टाइल नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो या फिर तो मेरे पे टाइम नहीं है, या फिर मेरा टूल अलाउ नहीं करता। ओके ओके, चलो कोई नहीं। बाकी का एक क्वेश्चन है ना, जो मैं मानता हूँ कि इस पूरे पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हो सकता है कुछ लोग सिर्फ इसी क्वेश्चन को जानने के लिए इसको देख रहे हों, है ना। हाँ, समझ बता दिया है समझ what I am talking about, ठीक है। तो जैसे कि कंटेंट क्रिएशन में आने का 70 to 80% लोगों का जो मोटिव होता है वो होता है पैसा, है ना। एंड सिंस इंस्टाग्राम हमें कुछ पे करता नहीं अपनी साइड से, बीच में हाँ कुछ उसने एज अ डेमो के लिए कुछ फीचर आए, फिर वो अभी काम नहीं कर रहा है। सो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी सबसे बड़ा जो एक तरीका है वो है ब्रांड कोलैब, पैसे कमाने का, है ना, थ्रू कंटेंट क्रिएशन। सो ब्रांड कोलैब के बारे में मुझे कई सारे क्वेश्चन पूछने हैं। पहला तो ये कि ब्रांड कोलैब आना कब से शुरू हो जाते हैं, और तुम्हारा पहला ब्रांड कोलैब कब आया? मेरा पहला ब्रांड कोलैब एक्चुअली पिछले वाले पेज पे आया था। पिछले पेज का बताऊँ, इस वाले पेज का बताऊँ? नहीं, पिछले से बताओ, क्योंकि पिछले पेज पे मेरा ब्रांड कोलैब आया था अराउंड 5 या 4 हज़ार फॉलोअर पे आया था। ओके, किस चीज़ का कोलैब किया था? टेलीग्राम चैनल, वही डील्स वाला। ओके ओके ओके। सो इसका कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं 5,000 पे ही आएगा, या इसका भी ऐसा कुछ कभी क्राइटेरिया नहीं, वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एवरेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अब अगर आपके 5,000 फॉलोअर हैं, उस वक्त भाई मेरे व्यूज़ चल रहे थे 10,000 एवरेज, 5,000 फॉलोअर्स पे। देखो मैं अपनी बताऊँ ना भाई लोग, तो मुझे 500 फॉलोअर पे पहला ब्रांड कोलैब मिला था, और उसने मेरे को 1,000 रुपये दिए थे, है ना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी भाई, 500 फॉलोअर, 1,000 रुपये, एक वीडियो बनानी है बस, बहुत सही चीज़ है भाई। तो ये सीन था। ओके, ये ब्रांड कोलैब का हो गया कि तुमने कौन सा किया, है ना। फिर सेकंड चीज़ आती है कि जैसे आज किसी के पास 5,000 फॉलोअर्स हैं, है ना, किसी के पास 10,000 हैं, किसी के पास 1,00,000 फॉलोअर्स हैं, तो यार डिसाइड नहीं कर पाता क्या मैं कितना चार्ज करूँ। या तो वो अपने दोस्तों को देखता है कि अच्छा मार्केट में इतना चल रहा है, चलो मैं इतना कर लेता हूँ, या फिर वो ब्रांड की सुनता है, ब्रांड बोलती है भाई इतना नहीं दे पाएंगे हम, तो मैं इतने में करना है, करो ना मत करो, तो चलो मैं कर लेता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो डिसाइड कैसे करें, कैसे होता है डिसीजन? इसका सिंपल फार्मूला, आपने अपनी पिछली 7-8 वीडियोस का एवरेज निकाल लो, जो वायरल वीडियोस हैं उन्हें हटा दो, जो मिलियन व्यूज़ वाले हैं उन्हें हटा दो, ठीक है। और फिर उसका आप मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से लेके 1 रुपीज़ तक। 0.5 अगर आपकी ब्रांड वैल्यू कम है, 1 अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपकी एडिटिंग अच्छी है, सेटअप अच्छा है, सब अच्छा है, तो 1 मतलब इतना आपको मिलना चाहिए। अभी इतना रेट चल नहीं रहा मार्केट का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्रिएटर ज़्यादा हो गए हैं, तो ब्रांड कम पैसे दे रही है क्योंकि क्रिएटर ज़्यादा हो चुके हैं।
और पहले से मतलब अराउंड 1 साल पहले आपको 1 रुपया आराम से मिल रहा था पर व्यू, पर आज की रेट में वो बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए भी बहुत कम हो गया है। ओके, सो यू मीन कि एक तुमने फॉर्मूला सा अपने आप को देखते हो कि अपने जो भी एवरेज व्यूज़ आ रहे हैं, है ना, पिछले 8-10 वीडियो का, उनका 0.5 से 1 का मल्टीप्लाई कर दो, जो निकल के आता है दैट्स योर, जो भी तुम कोट करोगे ब्रांड को, है ना। नहीं, सही स्ट्रेटेजी है। जैसे कुछ लोगों का पता क्या रहता है, वो क्या करते हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं उसका हम 20% कोट करेंगे, कुछ लोगों का ऐसा कुछ इंडिकेशन सा रहता है, तो डिपेंड करता है। देखो मैं उत्कर्ष से ही जान लेता हूँ कि आज के टाइम में जैसे तुमने अभी बोला कि टेक क्रिएटर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, नॉट ओनली इन टेक फाइनेंस फैशन हर जगह है। या है ना, और जब क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली डिमांड हल्की सी, मैं कहता हूँ, कम सी हो रही है ना। डिमांड कम इसलिए हो रही है क्योंकि अब ब्रांड सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे नहीं लगा रहा। कोविड के टाइम पे ब्रांड सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा था, अब वो सारी जगह स्पेंड कर रहा है। जहाँ वो पहले करता था वो बिल बोर्ड लगा रहा है, जैसे पहले लगाता था मैगजीन का कर रहा है, जैसे करता था टीवी में कर रहा है। पहले वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा था। और इसका एक दूसरा पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट ये है, पहले फंडिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी स्टार्टअप्स की, और स्टार्टअप्स पैसे बढ़िया दे रहे थे। अब स्टार्टअप्स को फंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही जितना मतलब पहले मिल रही थी, उतने उससे कम है पहले से। तो अब वो भी पैसे कम खर्च कर रहे हैं, और अब सब ना रिटर्न की तरफ भाग रहे हैं कि हमने इस पे ROS कहते हैं कि हमने इस क्रिएटर को 10,000 दिए, इससे हमें कितने रेवेन्यू आया। करेक्ट, क्योंकि उनको वो बहुत इफेक्टिव तरीका लगता है ना, कि हम जिसको जो भी पैसा दे रहे हैं एटलीस्ट उसके बदले वैल्यू हमें उतनी मिल जाए। पहले वो ये देख रहे थे कि बस हमें ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए कर रहे थे। पहले जो ब्रांड्स थे सिर्फ ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए, इन्फ्लुएंसर के साथ एसोसिएट हो जाए तो ट्रस्ट भी बढ़ता है थोड़ा नए ब्रांड्स का। गॉट इट। वैसे तुम्हारी नज़र से एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे सपोज किसी बंदे का ना एवरेज प्राइस निकल के आया 5 से लेके 8-9 हज़ार, ठीक है, इसके बीच में उसको लेना चाहिए, बट इफ़ देयर इज़ एनी एजेंसी और ब्रांड जो उसको कॉन्टेक्ट कर रही है फॉर डूइंग द सेम प्रमोशन इन जस्ट 1000, तो क्या उसको करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? देखो मेरे हिसाब से ना करो, और उनसे क्या आप क्या कर सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो कि अगर मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ आए तो मैं इतने लूँगा, और इससे कम आए तो मैं इतने ले लूँगा जितने भी वो कह रहे हैं। ओके, जिससे उन्हें भी सिक्योरिटी रहेगी ना कि हाँ भाई क्रिएटर अच्छी वीडियो बनाएगा, मुझे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, मेरा रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा आएगा, तो मैं इसे ज़्यादा पैसे दूंगा। यानी विन विन सिचुएशन हो हाँ, जाएगी। विन विन सिचुएशन बनानी पड़ेगी ना। गॉट इट। ओके, सो आजकल ना देखो, हम सबको पता है कि एक तो एजेंसीज आ चुकी हैं जो अपना भी खुद कमीशन लेना चाहती हैं। डेफिनेटली वो काम भी बहुत अच्छा करती हैं, बिकॉज हम डायरेक्टली ब्रांड से नहीं कांटेक्ट कर सकते, और ना हमारे पास ना टाइम है कि हम हर ब्रांड को कांटेक्ट करें सेपरेटली। तो एजेंसीज काम अच्छा कर रही हैं, और मैं कुछ एजेंसीज को यही बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसी हैं एजेंसीज जो मतलब जानबूझ के क्रिएटर को पुश करती हैं कम से कम में कराने के लिए। उसका रीज़न ये भी मैं समझता हूँ क्योंकि क्रिएटर का बेस बहुत बढ़ गया आज के टाइम में। हाँ। तो लोगों के पास ऑप्शन है, ब्रांड के पास ऑप्शन है कि वो अगर उसके पास सपोज एक उसे 100 लोगों को ढूंढना है, 100 क्रिएटर्स को जो 2000 पर राजी हो जाएं, तो उसको 1000 पे भी मिल जाएंगे लोग, 500 पे भी मिल जाएंगे। तो क्यों, इसका रीज़न यही है कि भैया हर दूसरा बंदा क्रिएटर बन रहा है। इसका रीज़न ये नहीं है, इसका रीज़न ये है कि लोगों को अपनी वैल्यू नहीं पता, और उन्हें मेहनत से नहीं मिली कुछ चीज़ें, उन्हें एकदम से सक्सेस मिल गई कि हाँ भाई 1000 रुपये भी दे रहे हैं, भाई लाओ दे दो, और उन्हें शायद टेक में उतना इंटरेस्ट है भी नहीं, वो बस बनाने के लिए बना रहे हैं कि हाँ भाई चल रहा है, चलाओ काम चलाओ। नहीं देखो, शॉर्ट टाइम में तो ये चीज़ सही है, बट व्हाट आई थिंक कि लॉन्ग टाइम में ब्रांड वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है ना, क्योंकि डेफिनेटली तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मेनली, कि तुम्हारे पास पैसा आए और एक तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बने। तो तुम पैसा तो चलो तुम 5000 की जगह 1000 ले रहे हो, तुम्हारा अभी काम चल जाएगा, बट इन लॉन्ग टर्म तुम दूसरे वाले टर्म को जो तुम्हारी ब्रांड वैल्यू है वो तुम बिगाड़ रहे हो, है ना, जो मैं जहाँ तक सोचता हूँ। ओके, तो जैसे कि ना आज के टाइम में कई सारी ऐसी क्रिएटिव एजेंसीज़ हैं जो कि पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के साथ मतलब काम कर रही हैं, है ना। एज वी कैन सी कि टेक बोंकर्स भी आजकल फिनेट मीडिया के साथ काम कर रहे हैं,
डे बैनर में, तो उसके बारे में समझाओ, ये कैसे क्या रहता है सिस्टम इन लोगों का। तो मैं प्रिंट मीडिया के साथ अराउंड 50 के फॉलोअर्स से काम कर रहा हूँ। तो ये एजेंसीज ऐसे वर्क करती हैं, ये आपको ऐसे एक्सक्लूसिव साइन कर लेती हैं, एंड जो भी आपकी ब्रांड डील होती है, ईमेल होते हैं, फ़ोन होते हैं, वो सब ये हैंडल करते हैं फिर आपका। तो आपका सबसे पहली बार तो टाइम बचता है, और ये आपकी तरफ से ब्रांड्स को आउटरीच भी करते हैं। जैसे आप किसी ब्रांड के साथ कोलैब करना है, आप उन्हें बताओ, वो उस ब्रांड से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको कोलैबोरेशन दिलवाने की कोशिश करेंगे। और कुछ और एजेंसीज के पास कुछ खुद के भी ब्रांड होते हैं कि ये उनके ब्रांड हैं जो वो रेगुलरली करवाते रहते हैं, मतलब जो रेगुलर ब्रांड है उनके साथ, उससे भी आपको एक्सेस मिलता है, और उसके बदले में वो आपकी हर डील से एक कमीशन लेते हैं फिक्स्ड। ओके। तो जैसे कि ये तो तूने बता दिया कि टाइम बहुत सेव होता है, मेहनत बहुत सेव होती है, बट इन टर्म्स ऑफ मनी, कि क्या एजेंसी के साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ना उससे हमें बेटर डील मिल पाती हैं, बेटर इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर हम सिंगल करते हैं कॉन्टैक्ट का मिल पाती है? देखो, मेरे लिए तो ये यस है, क्योंकि मेरे नेगोशिएशन स्किल्स बहुत बेकार हैं। ओके। और मुझे लगता है कि हाँ, एजेंसीज के साथ जुड़ने से थोड़ा रेट इंक्रीज होता है, और वो एजेंसी पे डिपेंड करता है आपकी कैसी है। डेफिनेटली। ओके, सो देखो, जब बात चल रही है कोलैबोरेशंस की, तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो आता ही है, जो इफ़ यू आर ओपन टू आंसर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एज ऑफ नाउ तुम्हारे 137 के फॉलोअर्स हैं गाइस, 1,37,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अगर खड़ा कर दिया ना तो एक कॉलोनी मोहल्ला भर जाएगा लोगों से, तभी समा नहीं पाएंगे इतने लोग। तो इस लेवल पर है ना, यू आर इन बीटेक फर्स्ट ईयर, यू आर करेंटली 18, राइट? ओके, तो कितना चार्ज करते हो एक रील का? एक रील का मैंने जो फॉर्मूला लगाया था वही लगा लो, और उससे थोड़ा सा कम कर दो। सो एक एवरेज बता दो आइडिया के, इतना तो मैं चार्ज कर ही लेता हूँ फॉर जस्ट अ ब्रांड रील। या एजेंसी वाले कहेंगे क्या कर रहा है ये पॉडकास्ट पे जाके। चुप बैठ। जस्ट ओके, यू कैन टेल मी इनडायरेक्टली, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई इनडायरेक्टली बता सकते हो, लाइक लोगों को आइडिया मिलना चाहिए। नहीं करूँगा भाई, मीम आ जाता है, कुछ भी करूँगा पर ये पागलपंती नहीं करूँगा। ओके, आई मीन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, राइट? चलो कोई नहीं, तो देखो मैं आइडिया देता सिंपल हूं बात भाई। है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो लगा लो, और उससे थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि अभी मार्केट बेकार चल रहा है। देखो सिंपल सा है, देखो आइडिया दे दिया मैंने। लो, ये चीज़ें मेनली कब नहीं बोली जाती, व्हेन यू आर यू नो, जब किसी एजेंसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा है, पार्टनरशिप चल रही है, तो हल्का मुश्किल होता है, ठीक है। बट स्टिल ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो 20% वाला मैंने बताया, फॉलोअर्स के 20%, वो भी इस पर भी लोग आराम से काम करते हैं। एंड जो अभी उत्कर्ष ने बताया कि पुरानी 8-10 वीडियो का एवरेज निकाल के 0.5 से 1 के बीच में कोई नंबर लेके डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी जो कि क्रिएटर लोग चार्ज करते हैं, है ना। ओके, जैसे कि ना आज के टाइम में ट्रेंड्स बहुत सारे चल रहे हैं, है ना, तो कई सारे ट्रेंड आ गए इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कोई ट्रेंड के बारे में डिस्कस करना चाहोगे क्या? दिस इज़ द ट्रेंड जो कि बहुत ड्रास्टिक है और ट्रांसफॉर्म कर रहा है इन द टेक्नोलॉजी फील्ड, कौन सा ट्रेंड है वो? मतलब कैसे, वीडियो क्रिएशन वाले ट्रेंड, या फिर जो टेक्नोलॉजी में कैसा भी ट्रेंड आया हो, है ना? टेक्नोलॉजी में तो एआई का ही ट्रेंड है, और विजन प्रो का। डेफिनेटली। देखो एआई का आई थिंक ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो चैट जीपीटी से हुआ है ना। और मुझे वो दिन याद है कि मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ कि 25 दिसंबर 2020 था कि 19 था कि 21 आई डोंट नो क्या डेट थी वो, तब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। एंड मैंने 2 दिन बाद ही उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब उसकी न्यूज़ मार्केट में आई। एंड भाई उससे एक प्लेटफॉर्म ने हज़ारों प्लेटफॉर्म बना दिए अपने इंस्पिरेशन से, है ना। और आज तो आदमी गिनते गिनते पागल हो जाएगा, लेकिन एआई टूल ख़त्म नहीं होंगे, वो तो है। सो देखो, जैसे पता है एआई जहाँ यूज़ हो जाता है वहाँ पर एक डर भी क्रिएट हो जाता है। जैसे चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ एआई का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वहाँ पर एक डर भी क्रिएट हो गया लोगों के लिए कि भाई कहीं ये हमारी नौकरी ना खा जाए, कुछ ऐसा। तो सेम इन कंटेंट क्रिएशन, व्हाट डू यू थिंक कि क्या एआई कंटेंट क्रिएशन को रिप्लेस कर सकता है? एआई कंटेंट क्रिएशन को किस तरह? या आई वुड से कंटेंट क्रिएटर्स को।
देखो मैं तो मुझे मैं तो लगता नहीं, बोलूँगा। क्योंकि जो ह्यूमन की ऑथेंटिसिटी होती है, अगर आप एक ऑथेंटिक क्रिएटर हो, बिल्कुल आप मस्त स्टोरीज लगाते हो, या फिर अगर आप सिर्फ रील रील डालते हो फिर तो शायद कर सकता है, देखो। पर अगर आप इंटरेक्ट करते हो, लाइव में इंटरेक्ट करते हो अपनी ऑडियंस के साथ, स्टोरी लगाते हो, ऐसी ट्रेंड पे बात करते हो स्टोरीज पे, तो मुझे लगता है नहीं कर सकता। बट देखो आज के टाइम में ना लोग एआई का यूज़ करके टेक कंटेंट क्रिएशन या किसी भी सेक्टर के कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं और पेज ग्रो कर रहे हैं। बट व्हाट आई थिंक कि वहाँ उनकी पैसा भी मे भी बन रहा होगा, पेज ग्रो हो रहा होगा, लेकिन शायद ब्रांड वैल्यू उनकी नहीं बन पा रही है। अब मैं इसे एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिनों पहले एक एआई क्रिएटर आया था टेक में ही, शायद आपको भी पता होगा। उसके 100 के फॉलोअर्स हो गए थे बहुत जल्दी, पर अब वो डाल ही नहीं रहा, क्योंकि पेड प्रमोशंस ही नहीं आए होंगे। जब 100 की फॉलोअर्स वाले बंदे पे पेड प्रमोशंस नहीं आ रहे तो क्या ही कर सकते हो। या फिर तो अगर आपके ब्रांड के साथ पर्सनल कनेक्शंस हैं, एजेंसीज के साथ पर्सनल कनेक्शन है, तो ये काम कर सकता है कि आपके पास पहले से ब्रांड का एक्सेस है, आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो। बट अगर आप कोई भी नहीं हो, कमरे में बैठे हुए ऐसे, और आपने स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वो, क्योंकि आप ब्रांड तक रीच तो कर नहीं पा रहे, आप उन्हें कन्विंस कैसे करोगे। गॉट इट। नहीं, ये पॉइंट है भाई, ये दिक्कत आएगी अगर कोई, जैसे अब भी कई सारे लोग हैं ना बिगिनर्स जो सोचते हैं नहीं चलो हमें अपना फेस दिखाना नहीं पड़ेगा, वॉइस नहीं देनी पड़ेगी, हम तुरंत एआई से करा लेंगे सारी चीज़ें, तो वहाँ दिक्कत आएगी लॉन्ग टाइम में। आपका वॉइस वाला भी थोड़ा ऐसा ही रहता है, जब क्योंकि आपके फेस की वैल्यू नहीं है, पर वो चल सकता है एक बार को। पर जो एआई अवतार्स वाला है वो थोड़ा और मुश्किल रहता है, क्योंकि एआई वॉइस डिटेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, पर एआई वीडियो डिटेक्ट करना आसान है। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमसे पूछने वाला हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है कि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट टेक कैटेगरी, है ना, कि क्या टेक कैटेगरी में कंटेंट क्रिएटर बनना, इसके लिए कोई ऐसी प्री रिक्वेस्ट है या फिर कोई भी आके बन सकता है? क्योंकि इन द प्रेजेंट सिनेरियो हम देखते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में कंटेंट बना रहे हैं, बट मुझे कहना नहीं चाहिए, उनको ये भी नहीं पता कि टेक्नोलॉजी की ढंग से स्पेलिंग भी क्या होती है ना। बट मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका क्या है, अपने व्यूज़ दो इस चीज़ के बारे में। मुझे लगता है आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टेक से रिलेटेड स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आपको कुछ नए भी आता तो आप वीडियो बनाते बनाते सीख जाओगे। बट अगर आप आपने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, दूसरे की उठाई डाल दी हो गया काम, दूसरे की उठाई डाल दी हो गया काम, वो करते रहोगे तो वही है, आपका ब्रांड बिल्ड नहीं हो पाएगा ढंग से। और भाई देखो, सिंपल सी बात जो मैं भी समझ पाता हूँ वो यही है कि तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ ऐसी है ना, इसको मैं लॉन्ग टाइम तक कर सकता हूँ। और लॉन्ग टाइम तक कब कर पाओगे? जब उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, है ना, हल्का सा तुम्हें इंटरेस्ट लगता है यार ये चीज़ ऐसी है ना जो 1 साल 2 साल कभी भी कर सकता हूँ। अगर तुम किसी काम को दूसरों से इंस्पायर हो, मतलब इंस्पायर तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा हो, लेकिन किसी को कॉपी करके चाह रहे हो मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहूँगा, तो वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक आई थिंक तुम नहीं कर पाओगे रिटेन, है कि नहीं? सही है, तो वो चीज़ है। सो चलो कोई बंदा है उसको टेक में इंटरेस्ट भी है ना, उसको बहुत रहता है यार नहीं मुझे टेक क्रिएटर बनना है ना, इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया कर रही है, अच्छा इसमें पैसा ज़्यादा है तो मैं कर लेता हूँ, बिकॉज ये खाली रीज़न नहीं हो सकता एक टेक कंटेंट क्रिएटर बनने का। डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में पैसा है, लेकिन अगर कोई बंदा वास्तव में इसमें इंटरेस्ट रखता है ना, तो इसके से वो कैसे शुरू करे, तो पूरा प्रोसेस बताओ, पूरी एक क्या क्या चीज़ उसे ध्यान में रखनी चाहिए, सारी चीज़। सपोज तुम्हारे सामने न्यू भी बैठा हुआ है, उसे कुछ नहीं आता कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो कैसे शुरुआत कर सकता है? देखो, शुरुआत में मैं आपसे क्या कहूँगा, आप अपने 5 ले लो, 5 कॉम्पिटिटर्स ले लो, उनकी लास्ट 30 दिन की वीडियो उठाओ, एक गूगल एक्सेल शीट ले लो, और उसमें आप पहले उनकी मोस्ट व्यूड वीडियोस की लिंक डाल दो, और उसके साइड में लिखो वो क्यों वर्क करी, उनमें ऐसा क्या था और उसका क्या टॉपिक था। फिर आप उसकी साइड में एक और कॉलम बनाओ कि इस आइडिया को मैं रिक्रिएट कैसे कर सकता हूँ। वहाँ पे 4-5 आइडियाज़ लिखो आप उसकी साइड में, कि जैसे हो गया लाइक कोई, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉप 5 गैजेट्स अंडर 100, तो आप ऐसे कर दो टॉप 5 गैजेट्स अंडर 1000 कर दो,
ऐसे कर दो, कुछ समर वाला चल रहा है तो आप समर का बना दो, बेस्ट समर गैजेट्स, बेस्ट विंटर गैजेट्स, तो ऐसे कर सकते हो। और फिर आप देखो कि उनकी स्क्रिप्ट में क्या वर्क कर रहा है, स्क्रिप्ट में वो क्या कर रहे हैं, और आप कुछ यूनिक कर सकते हो, जैसे स्किट वाला कर सकते हो, पॉडकास्ट वाला करते हैं लोग कि अकेले अकेले बैठे हुए भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं क्या, वो रील के लिए, वो कर सकते हो। आप कोई यूनिक वे से आप किसी यूनिक वे से उसे प्रेजेंट कर सकते हो क्या उस टॉपिक को, आप चाहे उससे, चाहे फिर तो वो टॉपिक कॉपी कह ही नहीं सकता, अब आपने उसे न्यू वे से प्रेजेंट कर दिया तो अगर आप एक नया वे ला सकते हो प्रेजेंट करने का, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तो आपका ब्रांड बहुत बढ़िया बिल्ड होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट स्क्रिप्टिंग एंड रिसर्चिंग जो तुमने बताया, है ना। अगर मैं बात करूं किस चीज़ के बारे में कि अब शूटिंग के टाइम में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या वो चीज़ें बता दो। तो शूटिंग के टाइम पे पहले तो बैक कैमरा से रिकॉर्ड करो, मेन बेसिक कैमरा साफ करो, और एक बार आप क्या करो, वाइट पर्दे ले आओ कहीं से, और अपनी विंडो की साइड में बैठ जाओ, वाइट पर्दे लगा दो विंडो पे, और फिर वो ना सॉफ्ट लाइट आ जाएगी एक तरफ से। अब आपको करना है ऑडियो का काम। ऑडियो के लिए आप क्या करो, वैसे तो मोबाइल के ऑडियो वैसे भी नॉर्मली भी ठीक है, उसे एआई से एनहांस कर लो, या फिर आप दूसरी चीज़ कर सकते हो। अगर आप पे बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो घर में ही किसी और का मोबाइल ले लो, उसे अपने यहाँ शर्ट में डाल लो, कहीं भी डाल दो, और मतलब उसे अपने पास रख लो, उससे रिकॉर्ड कर लो, उसे फिर बाद में एडिटिंग में सिंक कर लो। या फिर आप पे थोड़े भी पैसे हैं तो आप 700 रुपये का माइक ले लो, वो बढ़िया वर्क करता है। ओके, नहीं बेस्ट चीज़ हैं, तुमने तो बहुत चीज़ क्लियर कर दी, और ये ज़रूरी पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें या तो वॉइस में दिक्कत हो रही है, साउंड में आई मीन, या फिर किसी चीज़ में, तो फिर इवेंचुअली आगे वो चीज़ें बहुत गंदी बन जाती हैं। तो देखो उत्कर्ष की बातों से मुझे क्या चीज़ लग रही है कि यू डोंट नीड टू स्पेंड टू मच मनी ऑन कंटेंट क्रिएशन टू स्टार्ट इट। ओके, कि आपको लगता है नहीं बेटर, जैसे मेरे पास मैसेज डीएम भी आते हैं उत्कर्ष कई बार, एक कह रहा था कि भैया मुझे आईफोन दे दो, मुझसे कह रहा था दे दो, मैंने कि चल वो अलग बात है, दूंगा नहीं दूंगा, पहले ये बता दे लेना क्यों चाहता है। तो मुझे फॉर्मेट भेजता है कि इस तरह की वीडियो आईफोन में ही बनती है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, वो ग्रीन स्क्रीन वाली कुछ बता रहा था। मैंने कहा यार ये तो कहीं भी बन जाती है, एक अल्ट्रा की या क्रोमा की नाम से ऑप्शन होता है, जिस भी उसमें जाएगा वो मिल जाएगा। अरे नहीं तो आईफोन में होता है, प्लीज़ दे दो, और मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, ये वो। मैंने कहा भाई अगर तेरे को स्टार्ट ही करना है जरूरत नहीं है, डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे एआई टूल आ गए हैं तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। सो अब तो मैं जैसे कि मैं यही चीज़ पूछना चाह रहा था कि आज के टाइम में, है ना, ये ज़रूरी है क्या कि क्रिएटर के पास स्टार्ट होने के लिए गैजेट्स और ये इक्विपमेंट वगैरह होने चाहिए, लाइक ट्राइपॉड, लाइट एंड ऑल? ये सिर्फ टेक में पूछ रहे हो या फिर ओवरऑल? नहीं, कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करने के लिए। कंटेंट क्रिएशन में देखो आप करना चाहते हो, आप में पैशन है, तो आप बिना पैसे के भी कर सकते हो, और खर्च करने को तो कितने ही खर्च कर ले। देखो ये बात तो मैंने भाई खुद एक्सपीरियंस करी है कि अगर मैं अपना सेटअप बनाऊँ ना बहुत अच्छा, तो उसका कोई एंड नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मैं उसको कितना भी बेटर बना सकता हूँ। हाँ। अगर मुझे वास्तव में शुरुआत करनी है तो मुझे सिंपल एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल में भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे आईफोन ही चाहिए या फिर बहुत महंगा वाला ही चाहिए। इवन 10-15 हज़ार का मोबाइल भी बहुत होता है ना, चीज़ें शुरुआत करने के लिए। तो जैसा उत्कर्ष ने बताया तो सही। मेरे सबसे पहले मोबाइल 20,000 वाला था, उसमें भी लोगों को लगता था कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे आ रही है। फिर मेरा सेकंड मोबाइल नथिंग वाला था, उसमें भी लोगों को लगता था कि भाई क्वालिटी अच्छी कैसे आ रही है। आपको लाइटिंग पे ध्यान देना है, खर्च करना भी है ना स्टार्टिंग में, तो अच्छे मोबाइल पे मत खर्च करो, अच्छी लाइटिंग पे खर्च करो। अब कुछ लोग आईफोन ले लेते हैं 1.5-2 लाख का, कमरे में उनकी लाइट है नहीं इतनी खराब वीडियो आती है। इससे अच्छा तो सस्ते से मोबाइल से भी बना लो, वैसी ही आएगी वो। नहीं, ये होता है जैसे कि तुम भले DSLR ले आओ, बहुत अच्छे से महंगे कैमरा ले आओ, लाइटिंग ही नहीं है तो भाई देखो। अगर देखो उत्कर्ष की बात करूँ, उत्कर्ष तुम अपना तेरा लाइटिंग का बता सकते हो कैसे क्या प्लेस है लाइटिंग? अभी यहाँ पे एक रिंग लाइट है, उसके सामने एक सॉफ्ट बॉक्स है, यहाँ पे एक लाइट है, मैंने ऑन नहीं करी आज, और एक वैसे बस ये 2 ही मेन लाइट हैं वैसे तो, और एक थर्ड लाइट है, वो तो 200-300 रुपए की वैसी RGB लाइट वही। हाँ देखो, कुल मिला के क्या है ना, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे रूम में ना नेचुरल लाइट काफ़ी आती है, क्योंकि डायरेक्ट डोर है तो सन
ठीक है, चमका देता है पूरे रूम को। बाकी का इधर मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे चश्मा में देख भी पा रहे होंगे, थोड़ा सटल सा आ रहा है, तो वो भी उस चीज़ से हो रहा है। तो लाइटिंग पे इन्वेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा भाई कुछ मत करो, स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं सोचना मुझे मेगा माइक लेना है, कैमरा लेना है, जो भी है शुरुआत करो, पैसे आने लग जाएँ तो तुम बढ़ा सकते हो अपनी चीज़ों को। सो उत्कर्ष, यहाँ तक ना हमने थोड़ा बेसिक चीज़ें जान ली है ना, कि हमने जाना तुम्हारी एडिटिंग टिप्स के बारे में, तुमने हमको बताई, हमने बातें करी कि कौन से चैलेंज तुमको आ रहे थे है ना कंटेंट क्रिएशन के दौरान। खैर हालांकि तुम्हारे केस में ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया एक्सेप्ट द कंसिस्टेंसी इन टाइम मैनेजमेंट, है ना। और हमने बात करी ब्रांड कोलैब्स के बारे में, है ना, हमने बात करी टेक ट्रेंड्स एंड ऑल इन चीज़ों के बारे में। अब मैं बात करूँगा जैसे राइट नाउ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, है ना, और अभी 18 ईयर्स के हो, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स हैं अभी तो, फ़ोन तो मैंने ले लिया, तो मेरा ये प्लान था कि पहले अच्छा फ़ोन लूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा सेटअप बनाऊँ, ओके। क्योंकि अब स्टार्ट करना है यूट्यूब। उसके लिए अब मैं सेटअप बनाने की सोच रहा हूँ, और फिर यूट्यूब चैनल में पहला खोलूँगा वो होगा नॉन टेक। ओके। क्योंकि देखो मैं सच बताऊँ तो मैं ही टेक अनबॉक्सिंग नहीं देखता अब। मुझे 6 महीने हो गए होंगे, मैंने विजन प्रो के अलावा कोई अनबॉक्सिंग नहीं देखी। एग्जैक्टली। कौन देखो, पहले अनबॉक्सिंग इसलिए देखते थे क्योंकि कुछ नया आता था। अब आप ही देख लो क्या नया आ रहा है भाई, लाल पीले से फ़ोन आ रहे हैं रोज़। तो वैसे कौन सा नीश में जाना की सोच रहे हो फॉर यू? वो अभी उतना फाइनलाइज नहीं करा, बस थोड़ा पर्सनल डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, थोड़ा स्टाइल, okay. मतलब जो भी मैं सीख रहा हूँ कर रहा हूँ थोड़ा वो रखूँगा। ओके, ये तो होगी प्लानिंग रिगार्डिंग योर वर्क। अब मैं बात करूँ, देखो कॉलेज में हो तो जॉब की साइड जाना चाहोगे या फिर नहीं, या अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है, जाना ही नहीं है? नहीं। ओके ओके, तो देखो अगर तुमको जाना नहीं है सो, और तुम कॉलेज भी नहीं जाते हो, सो वाई आर यू डूइंग दैट? लाइक जो डिग्री के लिए तुम कर रहे हो, तो सिर्फ घर का कोई एक ऐसा है नहीं, या कर ले एटलीस्ट डिग्री मिल जाएगी, क्या सीन है कॉलेज करने का? जो आपने बोला वही सीन है। ओके ओके ओके। नहीं देखो यार, एक मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें तो हर फैमिली की साइड से रहती है कि यार तू जॉब मत कर, एटलीस्ट डिग्री तो ले ले, तो वो सीन रहता है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि जब हम कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करते हैं, है ना, और ख़ासकर अगर हम ऐसी फैमिली से हैं या तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, और या फिर एक ऐसा एरिया जहाँ कंटेंट क्रिएशन के बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है, तो फैमिली को लगता है कि कर क्या रहा है भाई, ये क्या वीडियो बनाने लग गया है। क्योंकि हमें पता है इस चीज़ से पहले दिन पैसा नहीं आता, ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को बिल्ड करने में। और अगर यही चीज़ हम उस चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, डेली वीडियो बना रहे हैं, एडिटिंग में टाइम दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फैमिली कहती है पता नहीं किस पागलपन में लग गया ये, ना पढ़ना छोड़ दिया इसने और घर के काम वाम भी करना छोड़ दिए। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था शुरुआत के टाइम पे और अब फैमिली का? तो शुरुआत में तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था ना, मेरी बस मेरे भैया को पता था और मेरे कजन्स को पता था। मैक्स, ठीक है, और दोस्तों को तो पता ही रहता है। तो शुरुआत में तो पता ही नहीं था, तो कुछ था ही नहीं। मैं रिंग लाइट डिलीवरी बॉय से इतने ज़्यादा छुपाते हुए लाया था और उसके कमरे के अंदर ऐसे छुपा के रख दी थी, अपने शूट करता था फटाफट, डब्बे में डाल के पैक करके रख दी। ओके, तो मतलब उस टाइम तुम अपनी साइड से बताना नहीं चाह रहे थे फैमिली को, या फैमिली मना करती थी कि इसका हम? फैमिली ने मना तो नहीं करा जब उन्हें पता भी चला, पर बस मैं अपने साइड से बताना नहीं चाह रहा था। ओके, तो जब तुमने बोला कि मेरे को 5000 फॉलोअर के अराउंड एक मुझे ब्रांड कोलैब मिला था, है ना, तो हाँ मुझे वो चीज़ तो बता सकते हो वो कितने रुपए का मिला था? कितने? 5000 की भी। 5000 रुपये तुमको मिले, तो वो चीज़ फैमिली को शेयर करी? नहीं, वो भी नहीं करी। ओके, तो चलो वो तो पुराना हो गया जो भी एक्सपीरियंस है फैमिली का। अब क्या सीन रहता है, कैसा रिएक्ट करती है फैमिली? फैमिली सही रिएक्ट करती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पापा का वही है कि डिग्री कंप्लीट कर ले, चाहे जॉब करियो ना करियो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फैमिली को हल्का अवेयरनेस है टेक कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग, या फिर? हाँ है। अच्छा, ओके, क्योंकि अगर देखो मैं अपने केस में बताऊँ ना, तो आई थिंक मैं पूरे अपने ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, सो आई थिंक द सेकंड पर्सन
क्योंकि एक मेरी दीदी भी हैं, ताऊ जी की लड़की, वो भी इस काम में इन्वॉल्व हैं, बट मैं सेकंड पर्सन हूँ। तो स्टार्टिंग में लगा कि भाई हाउ कम इट पॉसिबल कि यू आर प्लानिंग कि तुम जॉब नहीं करोगे और इसी से क्या हो जाएगा, पैसे आएंगे क्या इससे? मैंने कहा डेफिनेटली आएंगे। तो आई नो चीज़ें बदलती हैं। तो फैमिली का भी इशू बहुत आता है आजकल के इमर्जिंग टेक कंटेंट जो क्रिएटर्स आ रहे हैं। यार मैं पता नहीं क्यों टैग ऐड कर रहा हूँ बार बार, कंटेंट क्रिएटर्स जो भी आ रहे हैं है ना। तो फैमिली का इशू देखो, जैसे उत्कर्ष ने बताया कि ज़रूरी नहीं है अगर फैमिली नहीं मान रही है तो उसको बताओ हर चीज़। स्टार्टिंग आप करना है तो बिना बताए भी कर सकते हो, तो रिजल्ट मिलने लग जाए, कुछ रिवॉर्डिंग तुम्हें लगे तो बता सकते हो। हालांकि अगर उत्कर्ष जब बताते, जब उनके 5000 को मिले थे एज इनकम, तो आई थिंक फैमिली मना नहीं करती फिर, है ना, अप्रिशिएट ही करती है। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ओके तो करो। आई थिंक ऐसा कुछ रिस्पॉन्स हो सकता था। ठीक है, तो यार फ्यूचर प्लान तुम्हारे सेट हैं, लगभग मेरे जैसे ही हैं, मैं एक ये सोच सकता हूँ, है ना। तो यार वैसे एक चीज़ तो पूछना चाहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर क्या है? आई मीन इसमें कोई डिप देखने को मिलेगा कुछ ऐसा? तुम्हारा क्या सोचना है आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर, 20 ईयर्स, क्या हो सकता है इसका फ्यूचर? आफ्टर 10 ईयर्स तो देखो यार कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा, पर कंटेंट के कंज्यूमर भी बढ़ ही रहे हैं पहले से, तो मेरे ख्याल से डिप नहीं पर स्टैग्नेट तो ज़रूर होएगा। और एक क्रिएटर की रेलेवेंस आप मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 3-4 साल, अगर आप अपने आप को री इन्वेंट नहीं करते। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बियर बाइसेप्स। पहले फिटनेस कंटेंट बनाता था, फिर फैशन, फिर बीच में ग्रूमिंग, फिर अब पॉडकास्ट, और तभी तो 10-12 साल से चल रहे हैं भाई। हाँ, यानी उन्होंने समझा कि समय की क्या रिक्वायरमेंट है, आज का टाइम क्या मांग रहा है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने वो एक नीश से बंधे नहीं रहे। उन्होंने देखा कि बच्चों को, ऑडियंस को क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस पर बना दिया अपना। ओके ठीक है उत्कर्ष, तो आपने भूत देखे हैं? दिस इज समथिंग लाइक ही। ओके सो ठीक है, ये हो गया। तो देखो डेफिनेटली आजकल एक क्वेश्चन मैं बोलना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ ना 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की, तो सिनेमा में जाके मूवीज़ देखना, ठीक है, बहुत कम था, और जो देख के आते थे उनको लगता था भाई यार बस, मतलब बहुत सुख प्राप्त हो गया, उनको ऐसा लगता था भाई हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। उस टाइम पे हर घर में टीवी भी नहीं होती थी। 20 साल पहले की बात करूँ तो किसी किसी घर में टीवी होती थी, तब कुछ ही गिने चुने एपिसोड चलते थे, लाइक एक तो महाभारत हो गया, रामायण हो गई, और ये ऐसे कुछ प्रोग्राम्स थे कि घरों में भीड़ लग जाती थी, इसके यहाँ टीवी हुआ करती थी। और फिर वो वेट करते थे यार, अगर एक वीक में एक एपिसोड आ रहा तो अगला वीक आएगा कब वो दिन। तो मैं कह सकता हूँ उनका डोपामाइन का जो वो था बस सही था, यानी ये नहीं था कि भाई रश हो रहा है बहुत। फिर हमारा जो ज़माना आया है ना मूवीज़ का आया, ठीक है, फिर मूवीज़ कॉमन हो गई, ऑनलाइन भी लोग देख रहे थे सारी चीज़ें। फिर ज़माना आया वेब सीरीज़ का, जहाँ पर सोचा भाई अब मूवी जो 3 घंटे की होती है उसको 45 मिनट 40 मिनट के पार्ट में तोड़ के दे दो वो चीज़ें। फिर सबसे ज़्यादा जो इवॉल्व चीज़ हुई है वो है शॉर्ट्स और रील का, शॉर्ट कंटेंट का, है ना, जहाँ पर यानी जो एंटरटेनमेंट हम ले पा रहे थे एक 3 घंटे की मूवी में, वही एंटरटेनमेंट आज 30 सेकंड की रोल दे देती है रील, सॉरी, ठीक है। तो और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जब से टिकटॉक स्टार्ट हुआ है वहीं से ये ट्रेंड शुरू हुआ है ना। सही है। तो आज के टाइम में ना लोगों का अटेंशन और ठीक है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, वो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। तो आने वाले टाइम में शॉर्ट से भी गिरी हुई कोई चीज़ आ सकती है जो उनको क्या आप 5 सेकंड की वीडियो लाओगे क्या? उनको इंट्रो होते ही वीडियो खत्म, आगे का कल बताऊंगा। देखो उत्कर्ष, देखो एक चीज़, अगर एक चीज़ की हम बात करें ना, जब मूवी चलती थी किसी ने नहीं सोचा था कि हम 1 मिनट में एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। सोच सकता था कोई? किसी को नहीं पता भाई 1 मिनट में एंटरटेनमेंट, अरे नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनको कोई सीरियल आता था टीवी पर, तो उनको सैटरडे संडे नहीं आता था, तो 2 दिन बाद देखते थे, अरे यार क्या होगा पता नहीं क्या होगा, या बहुत सारे सीरियल आते थे। तो एक वो लेवल और आज का लेवल क्या हो गया है। अब तो भाई जब मैंने भी स्टार्ट करा था मैं सोचता था यार मैं टेक कैसे समझा दूं भाई 30 सेकंड में, और अब मैं यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने जाता हूँ यार 3 मिनट से ऊपर वीडियो ही नहीं बनती। ऐसी बुरी आदत हो गई है। नहीं देखो इस चीज़ का बहुत गलत इफेक्ट पड़ा है। और रील की अगर बात करूँ ना, तो डेफिनेटली कहते हैं ना टेक्नोलॉजी जो होती है, और वो एक उसका हर तरह के इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो नेगेटिव भी लोगों को बहुत देखने को मिल रहे हैं,
और आदमी सोता तब है जब तक उसकी सोते सोते मोबाइल छूट नहीं जाएगा हाथों से। ठीक ऐसा नहीं है भाई, जब तक नहीं सोता जब तक उसके मोबाइल के रील में हॉरर वाली रील नहीं आ जाती। और उठते ही चश्मा पहन के, जिसका चश्मा है, नहीं तो उठते ही सिंपल पे मोबाइल चाहिए। हाँ, मैसेज चेक करूँ भाई किसके आए हैं किसके नहीं। भाई यानी कितनी आदत भाई बढ़ चुकी है लोगों की। मैं तो देखो डेफिनेटली तो बिगड़ना ही मानूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेफिनेटली काम कर रही है एक अच्छे एस्पेक्ट में, लेकिन ये चीज़ें भी काफ़ी इम्पेक्ट करती हैं लोगों को। तो देखो अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उत्कर्ष लिख के ले लो, ये टाइम भी आएगा कि 30 सेकंड और 60 सेकंड से कम में भी कुछ ऐसी चीज़ डेवलप होगी कि लोग उसमें एंटरटेनमेंट लेंगे। और आई डोंट नो वो क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो इवॉल्व होगी ऐसी चीज़, देखना। क्योंकि अब पता है, अब तो लोग रील से भी बोर होने लग गए हैं। कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग, अब कहते हैं रील नहीं यार, कुछ और चीज़ चाहिए हमको भाई एक प्लेटफॉर्म खोलते हैं, उसमें सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो डलेंगी। मतलब एक काम करते हैं ना, वो अब आजकल तो लोगों को ना, तुमने एक चीज़ तो देखी होगी, रील को स्क्रॉल करने के लिए लगता है आलस, तो वो ऐप डाउनलोड करते हैं, है ना। जो बोलते हैं कई सारे क्रिएटर लोग भी बताते हैं ये ऐप डाउनलोड कर लो, ऑटोमेटिक रील वो होती रहेगी स्वाइप। तो भाई अटेंशन का पता नहीं क्या कुछ हो जाए। ओके, सो आई थिंक वी आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ दिस वीडियो। तो एक हल्की सी फ़नी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे कि ना आजकल टेक्नोलॉजी में कई सारी चीज़ इंक्लूड हो चुकी हैं। तो वहाँ मैं तुम्हें एक किसी प्लेटफॉर्म का गैजेट का नाम बताऊँगा, एंड यू हैव टू टेल मी उसका कोई भी फ़नी टाइप निकनेम, या उसका कोई फ़नी चीज़ माइंड में आ रही हो। जैसे कि जब मैं हमारे आगरा में एक वो है राजा मंडी, एक जगह का नाम है, नाम क्या लग रहा है, राजा मंडी, लेकिन मुझे राजा मंडी नाम से तो राजा मंडी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है वो चोर बाजार है भाई। पूछो क्यों? वहाँ सबसे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, कपड़े 100-200 रुपये में मिल जाते हैं, सस्ती से सस्ती चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, और नाम रखा है राजा की मंडी, है ना। तो ऐसे ही मैं माइंड में जो भी फ़नी एलिमेंट आ रहा है बताना। तो मैं नाम लेते जाऊँगा। पहला आईफोन, क्या आता माइंड में आईफोन को सुनते हुए? देखो यार, आए तो छपरी है सबसे पहले, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मेरे रील की फीड में यही आ रहा है। दो मेरे पे आईफोन है, जो आईफोन होता है, जो जिस पे आईफोन होता है उसी पता होता है आईफोन क्या होता है। ऐसी रील आ रही है। और मैंने परसों ही आईफोन लिया है। ये वो आईफोन नहीं जो तुम 1 किलो का खरीद लाओ, जो वो आईफोन है 1 लाख का आता है, मतलब ऐसे यार। ओके, यानी तुम्हारा कहने का मतलब, देखो ये डेफिनेटली है, आज नहीं तो कल इसको भी टैग लगने वाला है, ठीक है वो चीज़। ओके, दूसरा आता है टेलीग्राम। क्या आता है माइंड में आफ्टर लिसनिंग दिस वर्ड? पता है मेरे को तो आता है टेलीग्राम का चोर बाजार से रिलेटेड है। वहाँ सारे वो काम, देखो सारे कोर्सेज वहाँ मिल जाते हैं जो पेड मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। सारी मूवीज़ वहाँ मिल जाती हैं, मतलब एक वही मार्केट हो गया चोर बाजार जैसा। यानी जो चीज़ मेन मार्केट में इतने की है वहाँ सस्ते में मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। सस्ते में कहाँ भाई, वहाँ तो फ्री में ही है। और सारे मोड सारे ऐप, मतलब सारी सुविधाएं हैं टेलीग्राम पर। तो मेरे को भी वो प्लेटफॉर्म लगता है। चलो एआई का बताओ। एआई को सुन के क्या लगता है? एआई को सुन के क्या लगता है? फ्यूचर। गॉट इट। मेरे को लगता है मैजिक भाई, जादू से कम नहीं है। सही कह रहे हो। मतलब हम लॉजिक भी नहीं सोच पाते एआई के पीछे भाई काम हो क्या सकता है। मेरा कल भाई आया छोटा, वो भी बीटेक है, मैं कर रहा है 2nd ईयर मैकेनिकल से। तो भैया मेरे को प्रेजेंटेशन बनानी है, मैंने कि गामा या यूज़ करो। तो उसने वो यूज़ किया और उसने मतलब पूरा कंटेंट लिख रहा है, पीछे इमेज भी बना रहा है, हेडिंग बना रहा है। तो कह रहा है अच्छा यार बड़ा कमाल की चीज़ है यार। अरे भाई मैं बताता हूँ गामा एआई की स्टोरी। मुझे एक कॉलेज में वर्कशॉप देनी थी एआई पे। हाँ, मेरे पे थे 2 दिन सिर्फ। मैंने एआई की प्रेजेंटेशन बना ली। उस वर्कशॉप की, मतलब वहाँ थोड़ा कस्टमाइज करा, अपनी नॉलेज उसमें डाली। पर भैया मैं प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाने जाता, मेरे आराम से 5-6 घंटे ज़्यादा लग जाते, क्योंकि एक तो पावर पॉइंट चलाए हुए इतने दिन हो गए, याद ही नहीं चलती कैसा था। और उसमें मैंने उस टॉपिक डाला, हो गया मेरा काम। गॉट इट। चलो कॉलेज को सुनते क्या आता है माइंड में? कॉलेज कॉलेज बताओ। देखो मेरे को क्या लगता है ना, कॉलेज का नाम सुन के, देखो मैं इसको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, मैं अपने केस में बता रहा हूँ। मैं अपने केस में बता रहा हूँ टाइम वेस्ट। मुझे लगता है भाई सिंपल फॉर्मेलिटी, दूसरी लैंग्वेज बोलूँ तो फॉर्मेलिटी। कॉलेज ये मुझे लगता है ये सही टैग दिया है आपने।
फॉर्मलिटी भाई मेरे लिए बहुत काम, क्योंकि मैंने 4 साल कॉलेज को दी है जस्ट फॉर अ डिग्री। आपने सच क्या बता करा रहा है हूँ, वैसे? बीटेक कर रहा हूँ मैं भी, है ना। अच्छा। मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, प्लेसमेंट हो रहे हैं, लेकिन मैं दूर हूँ चीज़ों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है मनी। इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली मेरे माइंड में आता है मनी को सुन के ना, मनी यानी कुछ नहीं चाहिए भाई, मज़ा। मनी मजा। ठीक है, वो चीज़ आती है। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन से क्लोज टू द आईफोन, KTM। फिर से वही जवाब है, पिछले वाला ही। ओ भाई, यानी जो आई थिंक हम सभी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो एक रील में बंदा बोल रहा था, वायरल हुई थी काफ़ी रील, है ना, जहाँ उसने बताया था कि मेरे को बताओ यार, ये मैं थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, जब हम बोलते हैं छपरी, है ना, ये छपरी क्रिएटर है या छपरी, तो छपरी का मतलब क्या, मतलब कैसे इमेज बनती है कि छपरी है, उसका तुम बताओ। रुको भाई, गूगल पे सर्च करके आता हूँ अभी। पता है मेरे माइंड में क्या इमेज बनती है? नहीं, Like, रुको कुछ भाई, छपरी यहाँ होगा। पे पहले, छपरी इज अ हिंदी स्लैंग टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ पर्सन हु इज बीइंग अनकूल और क्रिंज वर्दी। Oh God. अब एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं, हु इज छपरी। क्या बता रहा है? As of my last knowledge update in January 2022, the Chhapri term is a slang term used in South Asian country, especially in India and Pakistan. It is often used to describe someone who is considered cheap, low class in their behavior. ओके 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 ओके। देखो पता है मैं कैसे पहचानता हूँ बंदा छपरी है, एक प्रॉपर्टी उसकी कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चेकलिस्ट बताओ। पहला तो हाँ, ऊपर से शुरुआत करते हैं। पहले सुनहरे गोल्डन बाल होंगे, करा लेते ना डाई बालों पे, गोल्डन बाल। चलो, मोटी चेन होगी लोकल, आर्टिफिशियल, गोल्ड की नहीं होगी, ऐसे ही मेला वेले से ले आए होंगे मार्केट से, मोटी चेन, हाथ में कड़ा वड़ा सा होगा बढ़िया सा, ठीक है, और 2 बटन खुल रहे होंगे शर्ट के, अगर शर्ट पहना तो 2 बटन, एक छाती के बाल दिख रहे होंगे। ठीक है ना, और फिर शर्ट फोल्ड होगी और चश्मा होगा, और पतले से गाल पिचके हुए से, और मतलब न चलने की तमीज, और हर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, Behavior. हर किसी से बिहेवियर, हर किसी से ऐंठेंगे, न बोलने की तमीज होगी, पता है कि इसमें जान नहीं है, छप्पड़ की भी थप्पड़ की भी, लेकिन क्या है वे हैं, मतलब यार ये सबसे मुझे लगता है भाई छपरी इंसान है भाई, सच में मैं ऐसे मान लेता हूँ। और ChatGPT बहुत सही बता रही है भाई, सही उसने दी है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट। वही ये क्या जो बाकी लोगों के माइंड में आता है, सट्टा, गैम्बलिंग? नहीं, ये सब तो नहीं है। देखो, मुझे लगता है हाँ इम्पोर्टेंट तो है तिक को, बस यार क्या बताऊँ इसका, मैं जब इस चीज़ के बारे में कुछ ढंग से पता ही नहीं। मेरे माइंड में आता है स्टॉक को सुन के अपॉर्चुनिटी। सही, ये सही टर्म है। जैसे कोई अगर बंदा हो तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत सही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट क्रिएशन। मुझे लगता है सबसे बड़ी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस क्या कहते हैं, डेकेड कहते हैं 10 सालों को। हाँ, तो ये कह सकते हो सबसे बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय नहीं हुए, पर जो एम्प्लॉय हुए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एम्प्लॉय हो गए। एग्जैक्टली या, क्योंकि आजकल ना ये देखो, इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता कि बड़ी से बड़ी जॉब वो पैसा नहीं दे पा रहे, जो आज के टाइम में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स कमा रहे हैं। भाई हमारी आदत बिगड़ चुकी है भाई। इतना पैसे दे देते हैं भाई। मिथपैट की कोई वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था भाई कंटेंट क्रिएटर्स को जितना वो काम करते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा ही पैसा मिलता है। अब आप बताओ, हम क्या कहते हैं, एक वीडियो बना रहे हैं, उसके हम 20-30 हज़ार ले रहे हैं एक वीडियो के, हमें कितने घंटे लगे बनाने में? 5 घंटे लगे मैक्स या। अब बस वो अलग बात है कि हाँ भाई ब्रांड को वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, उनके लिए मार्केटिंग हो रही है, पर हमें टाइम, मतलब मनी पर टाइम तो बहुत ज़्यादा है भाई। हमने 5 घंटे काम करा और क्या कहते हैं 30 हज़ार मिले, बस वो अलग बात है कि हमें उस 5 घंटे के काम के लिए अपने 1-2 साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। दैट्स द थिंग, स्टार्टिंग में तुम्हें हो सकता है रिजल्ट ना मिले, लेकिन इवेंचुअली जब तुम्हारी एक्सपीरियंस इसमें बन जाएगा, है ना, तुम्हारा एक हाथ सेट हो जाएगा, तब तुम्हारे रिवॉर्डिंग लगेगा कम्युनिकेशन काफ़ी।
ओके, सो दिस इज द लास्ट वर्ड मैं जो बोलना चाहूँगा, अपने माइंड में जो आ रहा है बताना। नो यार माइंड में तो मेरे स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। जैसे हम कई सारी कुछ रील भी देखते हैं ना, जहाँ पर एक आई डोंट नो वो रियल फैक्ट था या क्या था, कि एक बंदे की पॉकेट में नोकिया रखा था, उसको गोली लगी तो नोकिया तक ही वो रह गई, उसको हार्म नहीं हुआ कोई भी, है ना। तो यार बुलेट प्रूफ जैकेट बना लो नोकिया की फोटो की। यार नोकिया, देखो मैंने खुद नोकिया चलाया है ना, और मुझे वो ध्यान है, हम बच्चे थे, नोकिया घर में दीदी के पास था, क्योंकि दीदी 12th क्लास में थी तो पापा ने दिलवा दिया था। सो हम सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़े हुए थे, ठीक है, और मेरे हाथ में नोकिया मोबाइल था, और वो वहाँ से गिर पड़ा, और गिरा भी कहाँ, नीचे एकदम टाइल्स बिछ रही थी वहाँ पर। इतना हुआ कि उसका पीछे का कवर खुल के बैटरी निकल गई, बस बैटरी लगाई, कवर लगाया, चालू। सो उसकी स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं भाई, बहुत अलग चीज़ है। सो आई थिंक हमें 1 घंटा हो गया है बात करते करते। सो उत्कर्ष, योर फाइनल मैसेज जो कि व्यूअर्स, क्योंकि देखो व्यूअर्स जो हमारे हैं वो जहाँ तक है बहुत ही कम लोग होंगे जो कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहे होंगे, अदरवाइज सारे न्यूबीज़ होंगे जो या तो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं या फिर जस्ट इंटरेस्ट लेना चाहते हैं इसमें कैसे प्रोसेस काम करता है। तो कुछ फाइनल वर्ड्स हो तुम्हारे, उनको लेके क्या मैसेज देना चाहोगे? एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा अपना कंटेंट। अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो टाइम के साथ चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में ग्रो होने के बाद आप थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो सकते हो, अच्छी बात नहीं है पर हो सकते हो, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको एटलीस्ट मैं कहूँगा, मैं स्टार्टिंग में बैच तो मत करो, स्टार्टिंग में मैं कहूँगा डेली वीडियो बनाओ। डेली वीडियो बनाने से आपको बोलने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी कैमरा की जो वो होती है ना, कि कैमरा पे आप कैसे वो कैमरा, फिर आप कैमरा शाय नहीं रहोगे जब आप डेली कैमरा के सामने बैठ के वीडियो बनाओगे। और स्टार्टिंग में एडिटिंग सिंपल रखो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मैंने अपना काम बिना मतलब में बढ़ा रखा है इतनी अच्छी एडिटिंग करके। इतनी मेहनत करो, कुछ फायदा नहीं भाई। करेक्ट। देखो एडिटिंग इज अ चेरी ऑन द केक आई कैन से, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि इसको एडिटिंग नहीं आती है वो कंटेंट क्रिएशन कर ही नहीं रहा या कर नहीं सकता, है ना। हजारों ऐसे एग्जांपल हैं जो हमारे इंडस्ट्री में जो सिंपल एडिटिंग के नाम पे कुछ नहीं करते भाई। टॉप क्रिएटर्स की वीडियो देख लो, क्या एडिटिंग हो रही है भाई उनमें। जस्ट ट्रांजिशंस, कट और क्या है, कट है और अच्छे साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक है। मैं कहूँगा सबसे बढ़िया चीज़ यही है, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लगाना आना चाहिए आपको, उससे इमोशन फील होते हैं भाई। गॉट इट। सो करंटली मैं अपना अपडेट बता देता हूँ, 800 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उत्कर्ष ऑन द यूट्यूब, जहाँ पे ये आने वाला है। सो आई एम गोना इनवाइट यू अगेन, ओके। जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब हम उत्कर्ष को फिर से इनवाइट करेंगे, एंड डेफिनेटली उत्कर्ष उस टाइम पे हो सकता है 5 लाख फॉलोअर्स या 1 मिलियन पे बैठे हों, ठीक है। सो तब और एक्सपीरियंस नहीं, डेफिनेटली प्रेशर बना दिया। उत्कर्ष देखो मेरी बात सच हुई है कि नहीं। तुमने जब टेक होम का शुरू किया था पेज, मैं चैट भी दिखा सकता हूँ, तुमने मुझसे पूछा था, आई थिंक उस टाइम मेरी कोई वेबसाइट वायरल हुई थी, है ना, एक वो आपकी गवर्नमेंट वाली वेबसाइट हुई थी शायद, एक वो गवर्नमेंट स्कीम बताई थी। वो तो थी एक जो फ्यूचर बताती थी वेबसाइट। अच्छा समझ गया, एस्ट्रो जीपीटी कुछ ऐसी थी। या तो तुमने मुझसे पूछा था कि भाई मेरे कब होंगे, मैंने कहा चिंता मत करो, इस साल तुम्हारे 100 के हो जाएंगे, है ना। याद आया, तुम्हारे नवंबर में ही 100 के हो गए थे, है ना। अगर मैं बात करूं उत्कर्ष की हिस्ट्री की, टेक बोंकर्स का पेज, तो मेरे पास हल्का डेटा बता देता हूं, इनके हाइलाइट्स में भी देख सकते हो। 10 फॉलोअर इनके हुए थे 15 मई को, फिर 100 फॉलोअर हो गए 14 जून। तुम कह सकते हो अराउंड 1 महीना हो गया 10 से 100 फॉलोअर जाने में। तो सोचो 100 फॉलोअर से 10,000 कितने में हो गए होंगे, कितने महीने में? मैं बता दूं क्या, सिर्फ 9 दिन में। 9 दिन में 100 फॉलोअर से 10,000 हो गए थे, एंड 10,000 से 1 लाख कितने में हो गए होंगे? अराउंड 23 जून को 10,000 थे, तो 26 नवंबर को इनके 100 के हो गए। करंटली दे आर एट 137 के फॉलोअर्स, और जब हमारे 10,000 होंगे इस चैनल के ऊपर, पता नहीं 1 मिलियन होंगे कि 10 मिलियन उत्कर्ष के, वो तो देखते हैं। बट डेफिनेटली उस टाइम बहुत मज़ा आएगा,
क्योंकि उत्कर्ष के पास, क्योंकि अभी तो उत्कर्ष की स्टार्टिंग है ना इन दिस फील्ड, तब तो और अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, नॉलेज और अच्छी से गेन हो जाएगी, तो बहुत इमेंस वैल्यू मिलने वाली है। सो उत्कर्ष का प्रोफाइल एंड ऑल सारी चीज़ तुमको मिल चुकी हैं ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर, जाओ उनका कंटेंट देखो भाई। और इतना मैं बोल सकता हूँ, फॉलो बिना करे तुम आ ही नहीं सकते, मेरे कहने से फॉलो मत करना, तुम खुद ही फॉलो कर लोगे भाई उत्कर्ष के अकाउंट को, इतना ज़्यादा बेटर अकाउंट है। ओके, सो एंजॉय और करते रहो, भाई चीज़ों को ऐसे और सीखते रहो। पॉडकास्ट के लिए आपको पता ही है कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बढ़िया, देखो मैंने खुद से बोला था, नहीं बोला था एक्चुअली, मैंने नहीं बोला था कि कैसे बोलना है बस। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। बाकी का ये बोलना चाहूँगा कि हम ये शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट की जो सीरीज़ है, इससे क्या पता चलता है कि हर तरह की इंडस्ट्री के थोड़ा इंसाइट्स पता चलते हैं। जैसे कंटेंट क्रिएशन में जब मैं उत्कर्ष भी आने की शायद सोच रहे थे, तो पता नहीं था चीज़ काम कैसे करती है, इंडस्ट्री क्या होता है, इसमें पैसा कैसे आता है। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि इस 1 घंटे के पॉडकास्ट ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन आइडिया जरूर लग गया होगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो या नहीं भी आना चाहते हो, तो ये चीज़ काम कैसे करती है इंडस्ट्री, है ना, काम हम लोग कैसे काम करते हैं, ब्रांड कैसे काम करती हैं, तो एक आइडिया लग गया होगा, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में जानने के लिए, वेदर यू आर अ ब्रांड और मार्केटिंग एजेंसी है जो भी हो। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करने के मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि उत्कर्ष ने बोल दिया तो मैं क्या बोलूँ, और बाकी का तो लाइक कर देना वीडियो को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी कई सारी वीडियो पड़ी हैं, चेक कर लेना।